पहुंचा, एक से बढ़कर के एक उनका इतिहास जानने समझने का प्रयास किया और हमारे देश के शासन और प्रशासन आज बिरसा मुंडा जी के जयंती पर और जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए मजबूर हुआ। हमारी जिन्होंने हमने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, गढ़ भोपाल सल्लाम गोत्र की रानी कमलावती, आज से मैंने 45 साल पहले जब कोई इतिहास कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता था, उस समय गीत गाता था, कमलावती रानी कर गाए कोरे बानी, नगरी भोपाल मौत तोरे बिना सुनी है सारी राजधानी, भोपाल ताल मौत लहर लहर लगावई तोरे गुना गावई, भोपाल ताल मौत तोरे रूपन के किस्सा कहाई सुनैया नैया ओ, तोरे गुणन के किस्सा गावई सुनैया नैया। और जब जन जन तक ये बात पहुंची वीरांगना महारानी कमलावती जी के और इतिहास को जाना और समझा और सारे देश के शासन और प्रशासन सब मिल करके और सबसे जो भव्य वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम महारानी कमलावती के नाम से रखा गया है, उनका बहुत बड़ा स्टेचू प्रतिमा लगाया गया। ये आपके जागृति का परिणाम है। चंडिया की पावन धरती पर आज जो यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ 1500 के भीड़ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम 15 लोग 20-50 लोग से जबलपुर से शुरू किए हमारे महाराजा शंकर साहब रघुनाथ साहब की बलिदान तिथि को समझाने के लिए, मान लेने के लिए, वहाँ पर हम 15-20 लोग शुरू किए और आज यहाँ पर सारे देश दुनिया में उनके बलिदान तिथि मनाया जाने लगा। बिरसा मुंडा जी के और हम लोग बलिदान तिथि डिंडौरी मनाए, हमारे सारे देश को लाल बहादुर बनवासी जी लोगों के साथ में और अथक प्रयास करके वहाँ पर 1 लाख सारे हमारे कुल भीड़ इकट्ठे हुए भव्य रूप से और बिरसा मुंडा जी का वहाँ प्रतिमा लगाया गया। आज से 25-30 साल पहले डिंडौरी में हमने प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि आप सब हम जग रहे हैं, हमारे युवा जग रहे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने पुरखों के बारे में, अपने पुरखों के बलिदान के बारे में, उनके किए गए कार्य के बारे में और जान रहे हैं। लेकिन कहाँ पर चूक हो रहा है, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। कोल कहता है मैं अलग हूँ, गोड़ कहता है मैं अलग हूँ, प्रधान कहता है मैं अलग हूँ, भैया कहता है मैं अलग हूँ, कोदू कहता है मैं अलग हूँ, अहीर कहता है मैं अलग हूँ, लोहार कहता है मैं अलग हूँ, तेली कहता है मैं अलग हूँ, काची कहता है मैं अलग हूँ। जितने भी हमारे यहाँ के मूलवासी सब खंड खंड में बट करके और अपने अपने को कहते हैं कि मैं अलग हूँ। इसी का फायदा कोई ना कोई जो दूसरा जो चाहता है कि ये दबे रहें, बटे रहें, अलग अलग रहें, कुचले रहें, ताकि इनका शोषण अन्याय अत्याचार हम करते रहें, ऐसे दुश्मन लोग नजर गड़ाए हुए रहते हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हो पाते। आज मैं निश्चित ही आप सभी के बीच में मुझे विश्वास है कि हमारे सम्मानी नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय हमारे त्रिमाल पुरुषोत्तम कोल जी यहाँ पर जो कार्यक्रम भव्य रूप से उनके अध्यक्षता में हो रही है, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर 1500 के भीड़, आगे जब कार्यक्रम होगा यहाँ 50,000 के भीड़ सारे आदिवासी एक होंगे और ये संकल्पित होंगे कि हम एक चंदिया गांव ही नहीं, जहाँ कहीं भी हमारे साथ में गलत होता है, हमारे किसी भी हमारे आदिवासी हमारे भाई के साथ में, मूलवासी के साथ में और किसी भी के साथ में, हर कौम के साथ में गलत होता है, गलत का हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे और गलत के खिलाफ हम हमेशा आंदोलन करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अभी भी मौका है कि हम जाग जाएं, हम समझ जाएं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत कठिन है, हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर और दुश्मन की नजर है। अतः आप सभी से आग्रह है कि हम जाने समझें, आपस में जो हम बटे हुए हैं हम एक हो जाएं। जहां समाज हित की बात आती है, जहां हमारे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, वहां पर आप हम सब एक हो जाएं और एक हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अंग्रेजों से हमारे लोग टकरा गए, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी टकरा गए, जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से 2-4 कक्षा पढ़े रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सारी अंग्रेजी शासन प्रशासन को हिला दिया। हमारे तांत्या भील ने पूरे प्रशासन को हिला दिया, महाराजा शंकर साहब रघुनाथ साहब प्रशासन को हिला दिया, महारानी दुर्गावती पूरे बड़े उतने बड़े और जो सेना थी उससे टकरा गई, हमारी वीरांगना कमलावती टकरा गई। हमारे आपका जो इतिहास हम खोज कर ला रहे हैं, उमरिया जिले के जो सिंहपुर गढ़ी और सिलवारेगढ़, वहाँ के हमारे राजा कोरचे गोत्र के राजा ढांगा राजा और उनकी रानी ढांगी रानी जो अपने शहीद हुए, उसी हमारे 1857 के क्रांति में सहपुरा के विजय शाह मरकाम, हमारे वहां उनके साथ में लगभग 50 से 100 हमारे कोल समाज के लोगों ने और अपनी कुर्बानी दी धरती के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई में। उनको इतिहास को हम लोग गंधु भोई, हमारे ग्राम वर्षा पलकी के हमारे गंधु भोई, उन सभी के इतिहास, हमारे बलिदानियों के इतिहास को हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सामने लाएंगे। जिस प्रकार आप राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब की बलिदान तिथि को, उनके जो देश के लिए मातृभूमि के रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनको आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार हमारे 50 से सैकड़ों हमारे कोल भाई
भाई जो हमारे विजय शाह के साथ में सैदपुर में बलिदान दिए, उनका भी हम खोज करके और इतिहास को सामने लाने का काम करेंगे। उनके भी हम बलिदान तिथि और बलिदान उनकी की गई कुर्बानी धरती के लिए, मातृभूमि के रक्षा के लिए जो उनके बलिदान उनको व्यर्थ नहीं होने देंगे। आप सभी जगेंगे, निश्चित ही आप अपने पुरखों के गौरवशाली इतिहास को जानेंगे। अपने मन में एक भाव उठेगा और मैं आप सभी से खास करके मातृ शक्तियों से आग्रह करता हूं कि मातृ शक्तियों का यहाँ पर नाम बुलाया गया, लेकिन हमारी मातृ शक्तियां मंच पर नहीं आई। आपसे आग्रह है कि आप जागें। आप दुर्गावती के वंशज हैं, आप हमारे कमलावती के वंशज हैं। आप में वो पावर है, वो शक्ति है। यदि हमारी मातृ शक्ति जागती है तो दुनिया का ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कर ले। हमारी काली बाई हमारी एक से बढ़कर फूलो झानो, एक से बढ़कर के एक धरती के लिए लड़ाई लड़ी। तो आपसे आग्रह कि आप जागें। यदि आप जगेंगे तो आप अपने परिवार को भी जगा लेंगे और अपने ससुराल को भी जगा लेंगे, अपने मायके को भी जगा देंगे, अपने ससुराल गांव को भी जगा देंगे, अपने मायके गांव को भी जगा देंगे। इस प्रकार आप सभी जगह जागृति ला सकती हैं। इसलिए आप मातृ शक्तियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जगें और आप जागृत होकर के हमारे जो पुरुष कहीं कहीं भूल जाते हैं, कहीं कहीं कोई चीज में और गुम हो जाते हैं, आप जगाने का काम करिए। आप मातृ शक्तियों से मैं आग्रह करते हुए और ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय के अभाव है। आप सभी ने इतने समय तक यहाँ पर काफी देर से बैठा है, 5 बजे तक का कार्यक्रम था, लेकिन 5 से ज्यादा हो चुके हैं। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पुरखों के सम्मान में, अपने क्रांतिकारियों के सम्मान में, बलिदानियों के क्रांतिकारी बलिदानियों के सम्मान में आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार करते हुए, और मैं हमारे अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय सम्मानित तिरुमाल पुरुषोत्तम कोल जी, उन अभी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं परम शक्ति फड़ापेन से, हमारे खेरोदाई से और चंदिया गांव के सभी शक्तियों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो सामाजिक सोच लेकर के आज जो आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यार नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बल्कि कोई और बड़े उसमें जाएं। जय बड़ा देव आपको शक्ति प्रदान करे। ये चंदिया गांव की जो पावन धरती, चंदिया गांव के पावन धरती में गोंडवाना कालीन हमारे पर गढ़ और किले यहाँ पर रहे हैं, गढ़ किले रहे हैं, राजा रानी रहे हैं। जब इसी क्षेत्र में बांका गांव में शायद कार्यक्रम हुआ था तो यहाँ की हमारी रानी साहिबा वहाँ पर भाग लेने के लिए गई थी। मुझे याद है आज से 24-25 साल पहले। यहाँ ये धरती भी हमारे गोंडवाना के गढ़ किला गढ़ियों की ये धरती है, क्योंकि हमारे जो जब 1947 में देश आजाद हुआ उस समय हमारे भारत देश में 565 रियासत से, जिसमें से अकेले गोंडवाना के 258 रियासत, आधे आधा हमारे गोंडवाना की रियासत थे। उसी में ये भी शामिल है चंदिया गांव। यहाँ के हमारे कोल भील, हमारे बैगा भैना, हलवा हलवी, उराव गंवार मरार गोंड, हमारे जितने भी हमारे मूलवासी हैं, सब ने इस देश में अपना अमूल योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। उनको हमको नहीं भूलना है। आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जागें, आने वाले हमारे युवा को, आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास का एहसास कराएं, और जिससे कि आने वाले युवा जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। साथ ही साथ अपने पुरखों के जो गौरवशाली इतिहास है उनको अपने घर में बताएं, क्योंकि स्कूल में जो पुस्तकें छपी है हमारे पुरखों के बारे में कहीं भी ज्यादा नहीं छपा है। वहां पर कुछ के कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन जो हमारे पुरखों के पास, जो हमारे आपके पास जो ज्ञान है हमारे पुरखों के बारे में, उसको बताने का काम करें। क्योंकि मैं यहाँ से 40-45 साल पहले जो गीत बनाया था, राजा शंकर साय, कमलावती, वीरांगना महारानी दुर्गावती, सबके ऊपर जो गीत बनाया था वो कोई पुस्तक में सुन करके, कोई पुस्तक में पढ़ करके नहीं बनाया था, बल्कि मेरा जो नाना था वो था पंडा। मेरा नाना पंडा था, और जब मैं पहली दूसरी पढ़ता था तो मेरे को मेरे नाना कहते